दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई नई चीज़ लेना चाहते हो, जैसे कि आपका शॉपिंग करने का बड़ा मन है, या फिर आप कोई नया फ़ोन लेना चाहते हो, या आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हो, लेकिन तभी आपको याद आता है कि इस महीने आपको रेंट देना है या फिर अपनी कार और बाइक की ईएमआई भरनी है। और इस तरह की सिचुएशन हमारी लाइफ में हमेशा आती है। इसीलिए ऑथर डेव रामसे अपनी बुक द टोटल मनी मेकओवर में कहते हैं कि यू मस्ट लिव लाइक नो वन एल्स राइट नाउ सो दैट यू कैन लिव लाइक नो वन एल्स लेटर। यानी अगर आप आने वाले टाइम में 1% लोगों की कैटेगरी में आना चाहते हो तो अभी आपको वो सारे काम करने होंगे जो दुनिया के 99% लोग नहीं कर रहे। और फाइनेंशियल फ्रीडम आपकी इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आप कितना पैसा कमाते हो, बल्कि इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने पैसे को खर्च कहाँ पर करते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी बुक से कुछ ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स बताने वाला हूँ जिससे आप अपने मनी बिहेवियर को कंट्रोल करके फाइनेंशियली स्टेबल या फाइनेंशियली फ्री बन सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, डिनाइल। अगर आप उबलते हुए पानी में एक मेंढक को डालोगे तो वो मेंढक झट से बाहर आ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप उसी मेंढक को एक नॉर्मल पानी में डालोगे तो वो मेंढक तैरता रहेगा। और फिर चाहे आप उस पानी को धीरे धीरे गर्म भी करोगे, लेकिन फिर भी वो मेंढक बाहर नहीं आएगा, क्योंकि उसे ये पता ही नहीं होगा कि पानी गर्म हो रहा है। और एट द एंड गर्म पानी की वजह से वह मर जाएगा, लेकिन बाहर नहीं आएगा। इसी तरह से आपने ऐसे कई सारे लोग देखे होंगे जो काफ़ी ज़्यादा फैटी होते हैं और अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी वो हमेशा डिनाइल में रहते हैं कि उन्हें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और वो बिल्कुल फिट हैं। लेकिन जब उन्हें इसके बारे में पता चलता है और ये रियलाइज़ होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा मोटे हो चुके हैं, तब काफ़ी ज़्यादा देर हो जाती है और तब उनके पास रिग्रेट करने के अलावा कुछ भी नहीं बचता। और यही चीज़ फाइनेंस में भी अप्लाई होती है, जहाँ पर हमारे आसपास ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो हमेशा शो ऑफ करते हैं और उन चीज़ों पर भी अपना पैसा खर्च करते हैं जो चीज़ें उनके बजट में भी नहीं होती हैं। और वो हमेशा अमीर बनने की बजाय अमीर दिखने की कोशिश करते हैं और जो भी ट्रेंड में चल रहा होता है उन्हें बस वही चाहिए होता है, फिर चाहे उन्हें वह चीज़ लोन पर ही क्यों ना लेनी पड़े। और जब उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है तब काफ़ी ज़्यादा देर हो जाती है और तब उनके पास कुछ भी नहीं बचता है। इसीलिए मनी मेकओवर करने के लिए आपको इस डिनाइल को बाहर निकालना होगा और इसे एक्सेप्ट करना होगा कि आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, और साथ ही आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को भी एक्सेप्ट करना है। आपको देखना है कि आप कितना कमाते हो, कितना खर्च करते हो और कितना सेव करते हो। इससे आपको ये पता चलेगा कि आप फाइनेंशियली कहाँ पर स्टैंड करते हो और साथ ही आज के टाइम में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप अफोर्ड कर सकते हो। इसीलिए अगर आप कोई लग्जरी चीज़ खरीदना चाहते हैं जिसे आप अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपका उससे दूर रहना ही समझदारी होगी, एटलीस्ट तब तक जब तक आप अपने आप को फाइनेंशियली फिट ना कर लें। इसके बाद अगला स्टेप है क्रिएट एन इमरजेंसी फंड। आपने ये कहीं ना कहीं तो ज़रूर सुना होगा कि मुश्किल घड़ी कभी भी बताकर नहीं आती। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि जब हम डिनाइल से बाहर आ जाते हैं तब हमें एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से बारिश में अम्ब्रेला हमें भीगने से बचाता है, उसी तरीके से ये इमरजेंसी फंड हमारे मुश्किल समय में हमारे काम आता है। और इसके लिए ऑथर कहते हैं कि हमारे पास इमरजेंसी फंड के लिए कम से कम $1000 तो होने ही चाहिए। और इसे अगर हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये होते हैं 80,000 रुपीज़। और आपको इन पैसों को किसी भी बर्थडे पार्टी या फिर पिज़्ज़ा के लिए खर्च नहीं करने हैं। आपको इन पैसों को अपनी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए सेव करना है और आपको इन पैसों को कहीं पर इन्वेस्ट भी नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि इन्वेस्टिंग से आपको इतने अच्छे रिटर्न्स ना मिलें, लेकिन ये पैसा आपकी इमरजेंसी में ज़रूर काम आएगा। लेकिन कई सारे लोग इमरजेंसी फंड के नाम पर अपना सारा पैसा स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं और सोचते हैं कि वो इमरजेंसी फंड सेव कर रहे हैं, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको अपने पैसे को ऐसी जगह सेव करना है जिससे कि आप उसे आसानी से एक्सेस कर सके।
ऑथर अपने एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि उनके एक स्टूडेंट ने अपने पैसों को कैश में कन्वर्ट करके एक फोटो फ्रेम के पीछे रख दिया ताकि कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो तो वो अपनी फोटो फ्रेम को तोड़कर अपने पैसों को एक्सेस कर सके। इसीलिए आपको भी अपने पैसों को ऐसी जगह पर सेव करके रखना है जिससे आप उन्हें आसानी से यूज कर सके बजाय अपने एंजॉयमेंट के लिए। इसके बाद अगला स्टेप है डेड स्नोबॉल। ऑथर कहते हैं कि वेल्थ बिल्ड करने के लिए हमारी इनकम ही हमारा सबसे बड़ा वेपन होता है और हमारा दुश्मन होता है डेड और EMI। इसीलिए हमें इन्हें जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए और आज के टाइम में वही इंसान अमीर बन सकता है जिसके ऊपर कोई भी डेड ना हो। और अगर आपके ऊपर कोई डेड है तो आपको इसे धीरे धीरे खत्म करना चाहिए। और ऑथर अपने डेड को क्लियर करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल मेथड बताते हैं जो है स्नोबॉल मेथड। यानी अगर आप एक स्नोबॉल को बर्फ के पहाड़ से नीचे गिराते हो तो वह नीचे आते आते बहुत ही बड़ा और जायंट स्नोबॉल बन जाएगा। अब आपको इस मेथड को यूज करने के लिए एक लिस्ट बनानी है जिसमें आपको अपने सारे डेड और EMIs लिखने हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अगर आपने अपने दोस्त से 10,000 रुपए ले रखे हैं और आप उसे हर महीने 1,000 रुपए देते हैं और दूसरी तरफ आपने अभी एक नया फोन लिया है 25,000 रुपए का जिसके लिए आप हर महीने 2,000 रुपए की EMI पे करते हैं और इन सब के अलावा आपका क्रेडिट कार्ड का बिल हो चुका है 50,000 रुपए जिसके लिए आप हर महीने 3,000 रुपए पे करते हो। इसी तरह से आपको अपने सारे डेड और लोन्स को छोटे से बड़े ऑर्डर में लिख लेना है और इसके बाद आपको एक ऐसा पार्ट टाइम वर्क स्टार्ट करना है जहां से आपको मंथली कम से कम 5,000 रुपए आ सके। अब ये जो आपको 5,000 रुपए आएंगे तो इसे आपको सबसे पहले उस फ्रेंड को देना है जिससे आपने 10,000 रुपए ले रखे हैं और आपको उसे हर महीने 5,000 रुपए देने हैं और आपका ये डेड 2 महीने में पूरा हो जाएगा। इसके बाद आपको अपने फोन की प्राइस को पे करना है और इसे भी आपको इसी तरीके से पे करना है जैसे कि आपने अपने फ्रेंड को पे किया था। और इस तरीके से जब आप अपने सारे छोटे लोन को पूरा कर लेंगे तो इसके बाद आपको बड़े लोन्स पे करने का मोटिवेशन मिलेगा। इसके बाद अगला स्टेप है क्रिएट ए रनवे फंड। अब जब आप अपने सारे डेट को क्लियर कर लेते हो और आप पूरी तरीके से डेट फ्री हो जाते हो तो अब टाइम है एक रनवे फंड क्रिएट करने का। और अब जो आपके पास एक्स्ट्रा पैसे बचेंगे जिसे आप पहले अपने डेट को क्लियर करने के लिए पे कर रहे थे, अब उन एक्स्ट्रा पैसों को यूज करके आपको अपने 3 महीने का लिविंग एक्सपेंस बनाना है। इसके लिए आपको सबसे पहले देखना है कि आपका 1 महीने में कितना खर्चा होता है और इस 1 महीने के लिविंग एक्सपेंस में आपका सबसे पहले आ जाएगा मंथली रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फूड, इंटरनेट, नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन। इसके अलावा जितने भी आपके खर्चे हैं उन्हें आपको अपने मंथली लिविंग एक्सपेंस में लिखना है। उसके बाद मान लीजिए आपका मंथली एक्सपेंस है 30,000 रुपए, तो आपका गोल ये होना चाहिए कि आप इसे 3 महीनों के लिए एक्सटेंड करें। तो अगर हम 30,000 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है 90,000। तो आपको 90,000 सेव करना है अपने रनवे फंड के लिए और आपको कोशिश करनी है कि आप इसे एक्सटेंड कर सको। जैसे अगर आप 6 महीने का पैसा सेव कर लेते हो तो ये होता है 1,80,000। और अगर ये पैसा आप सेव कर लेते हो तो अगर आप 6 महीने तक भी कोई काम ना करो तब भी आप अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकते हो और इस टाइम में आप कोई नई जॉब या फिर कोई नया इनकम सोर्स भी बना सकते हो। तो गाइज ये थे वो ऐसे 4 की लेसन्स जिन्हें फॉलो करके आप एक डेट फ्री लाइफ जी सकते हैं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। सो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।